हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ पिछला ब्लॉग जहाँ से हमने एंड किया है। इंट्रो में बाद में शूट कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा काम की जल्दी मची थी मुझे और थोड़ा लेट भी मैं हो गई थी। और लाइब्रेरी में थोड़ा लेट गई थी जानबूझकर भी, क्योंकि मुझे शाम को जाना है फॉर्म भरवाने। तो आज पूरे दिन लाइब्रेरी में टाइम जाने वाला है मेरा, तो इसी वजह से हमें अभी स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि दिन में ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिलता है। लाइब्रेरी में थोड़ा सा मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाता है ब्लॉग वगैरह शूट करना, इस वजह से लाइब्रेरी में ब्लॉग नहीं शूट करते हैं। चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और तो आज ब्रेकफास्ट कम लंच बनने वाला है क्योंकि मॉर्निंग में अक्सर हम पराठे वगैरह खाते हैं या फिर रोटियां खा लेते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम भी नहीं है बनाने का रोटियां। और क्योंकि अभी हमें नहाना भी है, तैयार भी होना है लाइब्रेरी जाने के लिए, तो इस वजह से हम सब्जी चावल रख देंगे, बनता रहेगा और उधर हम अपना तैयार भी हो जाएंगे, तो टाइम हमारा बच जाएगा। और साथ ही साथ आज हमें लंच बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो हमारा लंच भी हो जाएगा। तो ऐसे हम सब्जी और चावल एक ही कुकर में बना लेते हैं। पहले हम शेयर किया करते थे अपने ब्लॉग में, लेकिन बीच में एक शॉर्ट वीडियो हमने राजमा और चावल वाली शेयर की थी, जो कि उस पर व्यूज नहीं आए, तो मुझे लगा कि नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन बाद में मैंने देखा, जब आप लोगों के कमेंट्स आए कि आप एक राजमा और चावल वाली वीडियो फिर से अपलोड करिए, तब हमने देखा उस पर 1K व्यूज कंप्लीट हो गए। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो को। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज के ब्लॉग में भी हम आप लोगों के साथ अपना ब्रेकफास्ट शेयर करते हैं। तो हमारा सब्जी और चावल बन गया है और ये बहुत ही इजी फंडा है, बन जाता है बिल्कुल 10-15 मिनट लगता है। और कुकर में ताला और चक्कू हम इसलिए लगाते हैं, कुकर हमारा बिल्कुल खराब हो चुका है, बस किसी तरीके से काम चल रहा है उससे, क्योंकि यहाँ पे सामान खरीदना और बढ़ाने का मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता। काम चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है और अभी हमारा सारा काम रूम का जितना था वो निपट गया है। बैग पैक कर लेते हैं और चलते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी से स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम चले गए थे साइबर कैफे अपना OTR फिल करवाने, लेकिन नहीं हो पाया, साइट बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और ये है हमारा जियोग्राफी का नोट्स, जिसमें हमने अभी तक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट कर लिया है। अभी चल रहा है यूरोप महाद्वीप। तो उसमें क्या है कि सर बहुत लंबा लंबा लेक्चर ले लेते हैं, तो लिखवाते बहुत कम है, समझाते ज्यादा है। तो आके रूम पे जस्ट हमें तुरंत रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि जो चीजें रिटन फॉर्म में आपके पास नहीं होती, उस चीज को भूलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए रूम पे आते ही सबसे पहले हम करते हैं अपना काम, जो वो है मैप का रिवीजन। मैप का रिवीजन करने के बाद ही हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि मैप पे 2-2 घंटे का लेक्चर कम नहीं होता है। बहुत सारी चीजें सर बता चुके होते हैं, जिसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। उसके बाद हम अपने नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं और नोट्स में से जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं उसको हम शॉर्ट नोट्स पे लिख करके और अलमारी में ऐसे सामने चिपका देंगे, ताकि जब भी हम बैठे तो एक बार हमारा ध्यान उस पर जाता है, उसको हम रिवाइज करते रहे। क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है जो अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो रिपीट हुए हैं। तो रिपीट जो क्वेश्चन बार बार होते रहते हैं, उसके अराउंड की चीजें भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें पूछा है उसके आसपास की चीजें पूछ लेता है, क्लियर वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन उसके अराउंड से ही चीजें रहती हैं जो आपकी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि याद करने वाली चीजें, उनको लिख के हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू चिपका लेंगे सामने। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा टाइम ले गया वो है महाद्वीप, क्योंकि महाद्वीप में सर इतने लेक्चर दिए जा रहे हैं, इतने लेक्चर दिए जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि कब कंप्लीट होगा। तो मुझे कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली हैं, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अब हमने 3 दिन का टारगेट रखा है। 3 दिन में चाहे जितनी मुझे मेहनत करनी पड़े, इसके साथ हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का कम से कम आधा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि इतना लंबा अगर टाइम खींचेगा, तो अब हमारे एग्जाम की डेट आ चुकी है, जो कि 4 फरवरी को प्रस्तावित है हमारा एग्जाम। तो हमें हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, और घटना चक्र के पूर्वावलोकन बिना लगाए काम चलने वाला नहीं है। तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन बहुत टाइम ले लेगा हमारा। और आप लोग हमसे बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं, तो चलिए आज एक क्वेश्चन हम आप लोगों के काम का आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है
थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लिया करिए। तो नील नदी के उद्गम स्थल कौन कौन से, क्योंकि नील नदी 2 झीलों से निकलती है और किस झील से किस रंग का जल प्रवाहित होता है नील नदी में, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोनों झीलों के नाम, साथ साथ किस झील से किस रंग का जल प्रवाहित होता है। और आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि ऑनलाइन बैच लें या ऑफलाइन लें। तो ऑनलाइन तो मुझे बहुत सही लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो ऑनलाइन के भी खामियां मुझे लगती हैं। जैसे पीडीएफ निकलवाना बहुत झंझट का काम होता है। अब पीडीएफ निकलवाना है मुझे कुछ, क्योंकि हमारे महाद्वीप से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सर ने लिखवाए नहीं है, केवल उस पर लेक्चर दे दिए हैं। और आपके पास अगर पीडीएफ होता है तो लेक्चर समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपके पास रिटन फॉर्म में भी चीजें होती हैं। तो लेक्चर हमने आज अटेंड कर लिया है, उससे रिलेटेड पीडीएफ हम नहीं निकलवा पाए थे। और अभी खाना मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन मुझे खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो 1 गिलास हम नमक और चीनी का घोल बना के पी लेते, और बाकी की अपनी आगे की स्टडी अभी हम जमीन पे लेट के करने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा थकान हो गई है मुझे। तो इतनी थकान में साइंस हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि साइंस के कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं जो हमें बहुत डिफिकल्ट होते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन में। और जब प्रोनाउंसिएशन में आपको डिफिकल्टी होती है तो फिर बोरियत होती है स्टडी करने में। तो अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम चाहे जितना थके रहे मस्त होके पढ़ लेते हैं। मुझे स्टोरी की तरफ बहुत अच्छे से समझ में भी आती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो अभी हम लेट के अपनी हिस्ट्री ही कंप्लीट करेंगे। पूरे दिन टेबल चेयर के साथ स्टडी करते करते इतनी ज्यादा थकान हो जाती है कि शाम को ऐसे लगता है कि बस थोड़ा सा लेट लूं जमीन पे, तो बहुत राहत मिलती है। तो अभी पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी, तो 15-20 मिनट के लिए हम सो गए थे। उसके बाद हम वापस से अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये बीच का जो हम लोगों के लिए 3-3.5 महीना है, ये बहुत ही गोल्डन टाइम है और इसमें बहुत लोगों की लाइफ चेंज होगी। तो हम लोग भी एक कोशिश तो कर ही सकते हैं, अपना 100% तो दे ही सकते हैं। और जब आप अपना 100% देते हैं तो रिजल्ट भी बनता है। तो बस इसी उम्मीद के साथ पढ़ाई करते रहिए। और हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वीडियो एडिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा वीडियो एडिट करने का। और वीडियो तो आप लोगों के साथ हमें शेयर करनी ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई वहां पे आप लोगों को कर देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।